हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, हाल ही में पूरे देश में कई सारे पेट्रोल पंपों पर अब केवल जो है कि E20 ईंधन मतलब कि 20% जो है कि इथेनॉल युक्त पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि जो E20 ईंधन है इसमें आपका 20% क्या है, तो 20% जो है कि इसमें इथेनॉल है। ठीक है, इथेनॉल है 20% और 80% क्या है आपका, तो पेट्रोल है। ठीक है, 20% जो है कि क्या है, एथेनॉल है और 80% जो है कि पेट्रोल है E20 ईंधन में। तो इससे क्या होगा कि अगर हम E20 ईंधन जो है कि इसमें 20% एथेनॉल मिलाते हैं तो इसमें क्या होगा कि गाड़ियां जो है कि माइलेज तो थोड़ा कम देंगी। ठीक है, मामूली गिरावट आएगी उसमें, लेकिन जो कार्बन उत्सर्जन है वो क्या होगा, वो जो है कि इससे कम होगा। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा और किसानों को इससे लाभ भी मिलेगा। इसी वजह से जो है कि ये चर्चा में है। तो हम जान गए कि चर्चा में क्यों है, इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है, उन पे भी हम बात करेंगे। E20 ईंधन के बारे में भी हम जानेंगे और अंत में एक अभ्यास प्रश्न पत्र होगा जो कि ये सब आपके लिए होगा। आपको जो कि कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। हालिया खबरों के अनुसार देश भर में कई पेट्रोल पंपों पर अब केवल E20 ईंधन मतलब कि 20% इथेनॉल युक्त पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, जिससे पुराने वाहनों के मालिकों में वारंटी और इंजन की सुरक्षा को लेकर के संशय था। प्रमुख ऑटो निर्माताओं और इंडस्ट्री लॉबी ने स्पष्ट किया है कि E20 इस्तेमाल करने पर भी पुरानी गाड़ियों की वारंटी रद्द नहीं होगी और कंपनियां जिम्मेदारी लेगी। ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI और केंद्र सरकार ने भी इसे प्रभावी रूप से सुरक्षित बताया है। उच्च इथेनॉल मिश्रण से क्या होगा कि माइलेज में मामूली गिरावट आती है और सुप्रीम कोर्ट में इस नीति को चुनौती देने वाली याचिका भी चर्चा का हिस्सा है। अब इसके मुख्य बिंदु के बारे में अगर हम बात करें E20 ईंधन के, तो वाहन निर्माता पुराने वाहनों में E20 के प्रयोग से वारंटी और बीमा दोनों का सम्मान करेंगे और इस प्रक्रिया के तहत ग्राहकों को जानकारी दी जा सकती है। ARAI के परीक्षण में E20 परीक्षण के कारण वाहनों पर किसी बड़े नकारात्मक असर की पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय सड़कों पर चलने वाले दोपहिया और कारों पर E20 मिश्रण का सफल परीक्षण किया गया है और नतीजे सकारात्मक रहे हैं। ऑटो उद्योग संघ ने स्पष्ट किया है कि E20 की वजह से वाहनों की किफायत या प्रदर्शन में केवल 2 से 4% की हल्की गिरावट आ सकती है। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण सरकार की कार्बन उत्सर्जन कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने और किसानों को लाभ पहुंचाने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता में योगदान देने की एक महत्वपूर्ण नीति है। वाहन निर्माताओं ने आश्वस्त किया है कि E20 के अनुरूप नए वाहनों की कीमतों में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं E20 ईंधन के बारे में। तो E20 ईंधन में 20% जो है कि इथेनॉल और 80% जो कि क्या होता है, पेट्रोल होता है, जो कि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और जो हरित ऊर्जा नीति को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। सरकार 2025 तक देश भर में E20 लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुराने वाहनों में भी E20 का उपयोग सुरक्षित है, लेकिन बहुत पुराने इंजनों में दक्षता में मामूली गिरावट हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में E20 के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिससे इसके दीर्घकालीन प्रभाव, पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। E20 ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। E20 ईंधन में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। दूसरा है कि ARAI के परीक्षणों में पाया गया है कि E20 के प्रयोग से वाहनों की दक्षता में 20 से 50% गिरावट आती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन A केवल 1, ऑप्शन B केवल 2
ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।